तो जी 2021 यानी काफी रिसेंटली आपने जी, छोड़ा है। 3 साल से बिल्कुल। क्या वजह रही? क्या वेल इंस्पिरेशन, किससे इंस्पायर हुई आप? खानूम जी हमारे साथ जुड़ी है। जुबेदा खानूम जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़ साहिल। अ, अच्छा, चलिए। मोमिना है जी। आप? नहीं, आई एम एथियस्ट। पहले थी अ, मोमिना आप? जी? पहले मुस्लिम थी आप? जी, बिल्कुल 2021 तक मैं पक्की यानी मोमिना थी, तहज्जुद गुज़ार थी एंड हम्म। रात भर रिपेंट जैसे करना, मैं वो सब करती थी। आई यूज्ड टू बी, बट जब रियलाइज़ हुआ ड्यूरिंग माय रिपेंटेंस कि मेरी गलती किधर है, सो व्हाई आई एम सफरिंग ऑल, मतलब बेवजह माफ़ी माँगना फॉर नो रीज़न, वैलिड रीज़न्स। तो ऑब्वियसली आई रियलाइज्ड, तो उसके बाद मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। अच्छा, आपने कहा कि आप नमाजें पढ़ती थी, हत्ता कि यहाँ तक पढ़ती थी कि आप तहज्जुद भी जी, यानी, बिल्कुल। हाँ, नॉट तो जस्ट आप, तहज्जुद, सारी रात भर गिड़गिड़ाना अपने गुनाह की माफ़ी माँगने के लिए। आई वाज़ दैट जी काइंड जी, ऑफ मुस्लिमा। ठीक है। आपको आयतुल कुर्सी आती है? बिल्कुल नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। आपको दरूद पाक आता है? जी नहीं। ओके। आपको अलहम का सूरा आता है? हाँ जी, आता है। पढ़िए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। या जी। फजर में कितनी रकात फर्ज आप पढ़ती थी? फ़र्ज़ 2 ओके। और और सुन्नत 2। जी। तरावी में कितनी रकात पढ़ती थी रमजान में? तरावी यूजुअली काफ़ी कम पड़ी है, क्योंकि मैं इन ऑन एंड ऑफ रही इस्लाम में, तो हम्म। इस वजह से तरावी 8 रकात। अच्छा, 8 रकात आप पढ़ती थी, ठीक है। जी, बिल्कुल। ओके, चलिए, मोमिना थी, ये तो कंफर्म हो गया। तो जी। 2021 यानी काफी रिसेंटली आपने जी, छोड़ा है। 3 साल से बिल्कुल। क्या वजह रही? क्या वेल इंस्पिरेशन, किससे इंस्पायर हुई आप? जी, जब मैं रात भर रिपेंट करती थी ना, तो ऑब्वियसली मुझे रियलाइज़ हुआ, मतलब हर जैसे एक हदीस है, आई डोंट रिमेंबर दैट हदीस एंड ऑल। ये था कि आप जब वज़ू बनाते हो, वज़ू करते हो, तो आपके बाल के गुनाह, हाथ के गुनाह, चेहरे के गुनाह मिटते हैं। लाइक हम इतने गुनहगार क्यों हैं? लाइक हम्म। ऑल द टाइम हम गुनाह करते रहते हैं, अल्लाह के नज़र में, इस्लाम की नज़र में ऑब्वियसली। तो इट्स मतलब ये कोई बात मतलब ही नहीं करती, मायने नहीं रखती। तो जब व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग टू सफर जुबैदा लाइक जी, आप दिस। कहाँ से हैं? इंडिया से, पाकिस्तान से? मैं सॉरी, इंडिया से हूँ मैं, एडम। सो दैट्स द होल आइडिया। सो बेसिकली आपके ख्याल में आप गुनाह कभी नहीं करती? गुनाह इट्स मीन लाइक हर चीज़ गुनाह है ना, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। मतलब वो ये कह रही एडम साहब, इतना कोई गुनाह नहीं कर रही थी कि रात रात भर जो है वो रिपेंट करना पड़े या हर बार जो है गुनाह की माफी मांगना पड़े। वो लाइक ये कहना चाह रही है। या बेसिकली देखिए, बिचिंग हो गया, गॉसिपिंग हो गया एंड किसी का बुरा चाहना वगैरह वगैरह। बट इस्लाम में जो है दिखाया जाता है कि आप सर से लेकर पैर तक आप गुनाह में मुब्तला हो ऑल द टाइम। यू हैव टू रिपेंट ऑल द टाइम, यू हैव टू अपॉलॉजी फॉर नो रीजंस। अल्लाह के सामने आपको हमेशा इस्तगफार करना होता है। और जैसे सहाबा और जो भी होते हैं ना, रात रात भर जाकर रोते, अपने गुनाहों की माफी मांगते। और हमारे जो नबी हैं, वो तो मतलब उनके अगले पिछले भी गुनाह माफ हो गए थे।
डिस्पाइट दैट वो फिर भी अपने गुनाहों की पागलों की तरह माफी मांग रहे हैं। सो इट रियली अफेक्टेड मी। तो उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया फॉर नो रीजन, मतलब आप कुछ भी चल रहे हो तो आपसे गुनाह हो रहा है। इट्स लाइक दैट, इस्लाम इज लाइक दैट कि आप गुनाह के पुतले हो। तो इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। आप अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी, आपकी जिंदगी है, आप उसके मालिक हो। तो ऑब्वियसली until unless you don't harm anyone या yourself, तो आप गुनाहगार कैसे हो गए? सही बात है आपकी। और ये गुनाह के अलावा भी कोई चीज आपको गलत लगी या फिर इसी बुनियाद पे सिर्फ छोड़ दिया आपने? नॉट बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि देखिए अब जैसे बेसिक चीज है म्यूजिक या एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली इट इज हराम इन इस्लाम, राइट? तो मगर इट इज म्यूजिक से ही कितने एवरीथिंग इज रिलेट होती है। कई इट फील सो गुड, बट इस्लाम में हर चीज की मनाई गई है। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन इस्लाम। सही बात है। और ये जी बात जो है वो मोमिन मोमिनाओं को भी समझना चाहिए कि हर तरीके से अब यानी मोमिनों को एक कैद में रखा गया है कि भाई बिल्कुल। जैसा जितना बताया है उतना ही सोचना है, उसके बाहर नहीं सोचना है। म्यूजिक हराम या है तो हराम मानना है। अब जी क्यों हराम है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें सवाल नहीं करना आपने। बिल्कुल। एंड अभी खुश है फिर आप? जी साहिल। अभी खुश है आप इस्लाम से बाहर निकल के? या ऑफ कोर्स मुझे बहुत सी चीजें मतलब अननेसेसरी, आई डोंट हैव टू बर्डन, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो मैं अपने ऊपर जो बोझ समझती थी वो सब उतर गया ना। बहुत सी चीजें हैं, लाइक आप म्यूजिक से हो गया या कुछ भी, बाहर आना बिना पर्दा। या बट मैं एक स्पेशली लड़कियों के लिए कहना चाहूंगी, मुसलमान लड़कियों के लिए और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, प्लीज डोंट मैरी अ मुस्लिम, डोंट मैरी अ मुस्लिम मैन। जस्ट स्टॉप इट। चलिए, आप अपने पढ़ाई के ऊपर, करियर के ऊपर ध्यान दो। ये जो मुसलमान मर्द हैं, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला नहीं। ये बस आपको डोमिनेट करेंगे, आपको कैद करके रखेंगे। आप अपना दिमाग यूज करो कि आपकी जिंदगी क्या होगी शादी के बाद सिवाय शौहर के। सो इट्स बेटर टू जस्ट स्टे अवे। मुसलमान मर्दों से दूर रहा करें। चलिए, ये आपने अच्छी एडवाइस दी है हमारे नॉन मुस्लिम्स को भी, और जो मोमिनाएं हैं उनको भी समझना चाहिए ये बात। जी और उनको ये भी समझना चाहिए कि वो जो उसका जो रीजन है, सोर्स है ऐसी मेंटालिटी आने का मर्दों के अंदर, वो इस्लाम है। तो थैंक यू सो मच बिल्कुल। जुबैदा जी, बहुत अच्छा लगा जी आप आई और अपने दिल की बात आपने शेयर किया। एंजॉय द जी लाइफ। थैंक यू सो मच। खुल के जिए लाइफ, खुद भी खुश जी रहे और दूसरों को भी। यानी एक होता है ना कि हम जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए भी हमको पसंद करना चाहिए। तो बिल्कुल। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी जी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक और मोमिना जो है वो इस्लाम की चुंगल से, इस्लाम की कैद से बाहर निकल चुकी है, तो एक गुलाब जी का फूल जो है जरूर दीजिएगा। एंड आई एम श्योर के जुबैदा जी जैसी और कई सारी खवातीन होंगी जो पहले पक्का टक्का इस्लाम को फॉलो करती थी और नमाजें पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, रोती थी, माफिया मांगती थी अल्लाह से, लेकिन अब वो बाहर निकल गई है जी और खुल के सामने आ भी रही है। तो थैंक यू सो मच। जी अपना ख्याल रखिएगा जुबेदा जी जी। जी। बाय।